नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जिसमें आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण समेत कई उम्मीदवार आज नामांकन करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से आज नामांकन किया जाएगा। एसडीओ कार्यालय में सभी उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन होगा, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के बाद मधुपुर के शेखपुर स्थित रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित की गई है और इस जनसभा को पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश के अलावा प्रदेश स्तर के कई नेता और सांसद जो हैं, साथ ही साथ विधायक संबोधित करने वाले हैं। मधुपुर में भाजपा का मुकाबला झामुमो से होगा और झामुमो ने यहां से हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को उम्मीदवार बनाया है। मंत्री हाफिजुल ने 25 मार्च को अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और सहयोगी ऋतुराज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋतुराज, ये माना जाए कि मधुपुर विधानसभा का ये उपचुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहने वाला है, जिसे लेकर आज नामांकन की आखिरी तारीख है। जी, बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि झामुमो के जो प्रत्याशी मंत्री हाफिजुल हुसैन है, वो 25 मार्च को अपना नामांकन दाखिल कर दिया और आज अंतिम दिन भाजपा के उम्मीदवार गंगा नारायण सिंह नामांकन 12 बजे के आसपास दाखिल करेंगे। उसका दोनों के लिए अगर चाहे तो भाजपा और झामुमो दोनों पहली बार चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं और ऐसे में बहुत रोमांचक मुकाबला यहाँ पे होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कौन मतदाता किसके, लेकिन बीजेपी का यहाँ पे जिस प्रकार से वर्चस्व रहा है हाल ही के कुछ दिनों में, वैसे कुछ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नया कैंडिडेट है उसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और आज नामांकन के बाद जो भाजपा के द्वारा जो आयोजित होगा यहाँ पे जनसभा, उसमें हम आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश, सांसद सुनील सोरेन, निशिकांत दुबे, अन्नपूर्णा देवी, विधायक रणधीर सिंह, अनंत ओझा और नारायण दास के अलावा कई नेता यहाँ पे शामिल होगा। इसकी तैयारी भी अभी चल रही है। पास में ही अनुमंडल कार्यालय के कुछ दूरी पे ही वो जनसभा का संबोधित होगा। जनसभा के संबोधित होने का एक जोश भरा जाएगा, ताकि कार्यकर्ता गाँव जाए और ये पूरी तरह से इस चुनाव के प्रति समर्पित हो जाए और किसी भी हाल में जो 17 अप्रैल हो उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए सब अपना अपील करेंगे लोगों से। और आज के बाद जो नॉमिनेशन के बाद से जो है सो दोनों प्रत्याशी पूरा जोर आजमाइश क्षेत्र में लगा देंगे। आपको बता दें कि कुछ 12 नामांकन पत्र खरीदे गए, जिसमें सभी तक मात्र 3 ही प्रत्याशी ने, 2 निर्दलीय और 1 झामुमो के द्वारा दाखिल किया गया है। और आज अंतिम दिन 9 प्रत्याशी आज जो है सो अपना नामांकन पर, जिसकी तैयारी पूरी अनुमंडल कार्यालय में पूरी तरह कर ली गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज इस तमाम जानकारी के लिए। और ऐसे में मधुपुर में कुल मतदाताओं की संख्या क्या है, जिन्हें इन दोनों ही या फिर यूं कह रहे हैं कि तमाम कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करना है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी जानकारी देते हैं। तो मधुपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,21,193 है, जिनमें पुरुष मतदाता की संख्या 1,59,754 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,51,439। मतदान केंद्रों की संख्या की बात कर ली जाए तो 487 मतदान केंद्र हैं और ऐसे में 17 अप्रैल को जब चुनाव के परिणाम सामने होंगे तो यह तय हो जाएगा कि मधुपुर की जनता किसे चाहती है। जहां तक मधुपुर के जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहां पर 94,000 मुस्लिम मतदाता हैं और जीत और हार के लिए ये समीकरण बहुत मायने रखते हैं। दलित 55,000 इनकी आबादी है। आदिवासियों की बात करें तो 40,000 की आबादी मधुपुर में आदिवासियों की। वहीं ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और वैश्य की बात की जाए तो 1.32 लाख इनकी आबादी है। वहीं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं और किन मुद्दों के साथ जो प्रतिनिधि हैं वो चुनावी मैदान में है। पेयजल, बिजली और स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है इस इलाके की। सिंचाई, रोजगार और शिक्षा की कमी भी लोगों के जहन में है, जिसे ध्यान में रखते लोग मतदान करेंगे। पलायन एक बड़ी समस्या, जिससे यहाँ के लोग हमेशा से परेशान रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं मधुपुर में कब किस का कब्जा रहा है। 1985, 1990 कांग्रेस के कृष्णानंद झा यहां से जीत दर्ज कर चुके थे। 1995 और 2000 की बात करें तो जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी जो हैं
वो कांग्रेस कैंडिडेट को हराते हैं और जीत दर्ज करते हैं। 2005 में बीजेपी के राज परिवार यहां से जीत दर्ज करते हुए नजर आए। वहीं 2009 में जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी एक बार फिर से जीतते हैं और वापसी करते हैं। 2014 में बीजेपी के राज परिवार की जीत होती है और 2019 में जेएमएम के हाजी हुसैन अंसारी एक बार फिर से जीतते हुए नजर आए। 1985-1990 ये वो सिलसिला था जब मधुपुर पर पहले कांग्रेस और फिर जेएमएम और उसके बाद बीजेपी। और इस वक्त एक बड़ी खबर दुमका से आ रही है, जहां पर सदर अनुमंडल के जनमुंडी प्रखंड के तालझारी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और नर्स की लापरवाही की वजह से कई जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर हो गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़ी लापरवाही की खबर, जहां पर एक्सपायर्ड हो गई हैं हजारों की दवाएं, जो कि जीवन रक्षक दवाएं थी, लोगों के काम आ सकती थी, मरीजों को दिया जाना था, लेकिन ये रखे रखे और लापरवाही की भेंट चढ़ गई हैं। सरकार की ओर से आम लोगों के लिए सरकारी अस्पताल में इन दवाओं को मुहैया कराया गया, लेकिन देखिए लापरवाही की इंतहा कि यहाँ पर ये दवाएं जो हैं वो सील्ड रखे रखे ही एक्सपायर हो चुकी हैं। अब ये किसी काम की नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र में ये दवाएं जीवन रक्षक के तौर पर जो लोगों तक, मरीजों तक बांटी जानी थी, वो अब बेकार हो चुकी हैं। अगर समय रहते इसका वितरण किया गया होता, लोगों तक ये दवाएं मुहैया कराई गई होती, तो ये दवाएं केंद्र में रखे रखे यूं बर्बाद नहीं होती। दवाओं के हाल पर जब हमने एएनएम पूजा से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि केंद्र का प्रभार जिस एएनएम के पास है वो डिप्यूटेशन पर है। नॉलेज नहीं था तो वो पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं नहीं पढ़ा कैसे रहेगा। अब जैसे आप देखे हैं अभी हटवा देंगे वहाँ से। तो मतलब हम देखें तो हटवा देंगे, उसके पहले क्यों नहीं हटवाया? हम नहीं देखे थे। और सहयोगी पंचम जहां हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंचम, लापरवाही की इंतहा कहिए कि जो दवाएं लोगों को बांटी जानी थी, दी जानी थी, वो रखे रखे एक्सपायर हो जाती हैं, और जवाब कितना यहाँ पर लापरवाही पूर्ण कि ध्यान ही नहीं है कि दवाएं एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, इन्हें हटा दिया जाए, फिर यहाँ पर रखने का औचित्य क्या है? जी विभा, निश्चित रूप से अगर इसके तह में जाएंगे तो आज से लगभग 4 महीने पूर्व भी इसी केंद्र की एक खबर हम लोगों ने चलाई थी, और उस समय जो है केंद्र बंद पाया गया था और ग्रामीणों की भी यह शिकायत बार बार आते रही, जो कि यदा कदा ही केंद्र खुलता है। उसका आज यह नमूना ही कहा जा सकता है। अगर केंद्र नियमित रूप से खुलता तो जो पेशेंट आते उनको डॉक्टरी सुविधा के साथ साथ दवाई का भी वितरण होता, लेकिन चूंकि केंद्र नियमित रूप से वहां नहीं खुलता है, इसीलिए यह दवाई का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया और रखे रखे की बात रखे दवाई जो है एक्सपायर हो गई। जिम्मेदारी किसके माथे पे दी जाए, यह सबसे बड़ा सवाल है। जो एएनएम है उसका जवाब भी दर्शकों ने जरूर सुन लिया होगा। जो पूर्व के एएनएम है, जो डिप्यूटेशन पे अभी बाहर हैं, वो उसके माथे पे थोप रही है। तो अब स्वास्थ्य विभाग के लिए यह निश्चित रूप से जांच का विषय है। जो इस पंचम, क्या आपके स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई? क्या कोई जवाब देने की हालत में नजर आता है कि आखिर पहले ये स्वास्थ्य केंद्र जो है बंद क्यों रहता है, जैसे न्यूज 18 ने खबर दिखाई और उसके बाद खोल दिया गया, लेकिन दवाएं यहां पर नहीं बांटी जाने की वजह से रखे रखे अब बर्बाद हो चुकी है, इसके लिए जिम्मेदारी किसकी? जी, इस मामले में जरमुंडी प्रखंड के जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे भी हमने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वह छुट्टी पे थे। उनका कहना था जब हम लौटेंगे तो फिर इस मामले में आपको बता पाएंगे। तो फिलहाल अभी जो है इस मामले में कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंचम झा इस तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। जी हां, 24 घंटे के अंदर 50 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज जमशेदपुर में सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हो चुकी है। एक साथ इतने पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। संपर्क में आए लोगों की अब जांच कराई जा रही है। उपायुक्त ने इस पूरे जिले को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और फिलहाल जमशेदपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव और एक्टिव मरीजों की संख्या की बात कर ली जाए तो 270 हो चुकी है। सहयोगी आशीष हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या ये माना जाए कि लोग जो हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, तमाम निर्देशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उसी की वजह से जमशेदपुर में भी एक साथ 50 मरीज सामने आ गए? जी विभा, आपने सही कहा। जहां देश के तमाम राज्यों में कोरोना जो है दूसरा फेस है, वो काफी तेजी से अपना पैर पसार रहा है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर की बात करें तो यहाँ भी लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं और एक दिन के अंदर आप देख सकते हैं कि 50 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हुई है
और आपको बता दूं कि पूरे झारखंड में कोरोना के सबसे ज्यादा मौतें जो है वो जमशेदपुर शहर से ही हुई थी, मगर बावजूद जिला प्रशासन के लाख दावे और जो अपील है वो लोग मान रहे नहीं है, कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। और बता दूं कि होली था कल, और होली के बाद जो है बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों से होली मनाने कर जमशेदपुर शहर आएंगे, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्या कुछ तैयारी की जाए। मगर अभी हालांकि बता दूं कि उपायुक्त ने पूरे जिले को हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम जो सरकारी कार्यालय है वहां धारा 44 लगा दी गई है, और भीड़ भाड़ इलाकों में अगर लोग पकड़े जाते हैं तो उन पर मामला दर्ज कर उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मगर लोग जो है उनको जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना जो है अभी खत्म नहीं हुआ है और लगातार जो है जमशेदपुर शहर में फिर तेजी से अपना पांव पसारने का प्रयास कर रहा है, तो लोगों को जागरूक होना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल आपकी सावधानी ही आपको सुरक्षित रह सकती है, क्योंकि इस वक्त जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, इसका अनुपालन किया जाना बेहद जरूरी। झारखंड में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, नेता भी इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद है। तस्वीरें आप देखिए, अंबा प्रसाद विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदारी इनकी आम लोगों से कहीं ज्यादा है। लेकिन अंबा प्रसाद ने पहरा गांव में ग्रामीणों के साथ होली मनाई। इस दौरान वो अपने पिता योगेंद्र साव की ओर से शुरू किए गए मटका फोड़ कार्यक्रम में शामिल होती हैं, लेकिन कहीं पर भी उनके चेहरे पर मास्क नजर नहीं आई, यानी जो कोरोना गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग आपको इन तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आ रही होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग जबकि आसपास मौजूद थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम यहां पर धज्जियां उड़ती नजर आई। इसे लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है। सत्ताधारी दल के विधायकों और आम जनता के लिए कानून की अलग अलग परिभाषा है, तभी राज्य सरकार ने सब तरीके से सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर प्रतिबंध लगा रखा आम जनता के लिए। लेकिन सरकार को समर्थन कर रही कांग्रेस की विधायक अंबा प्रसाद जी सार्वजनिक रूप से होली मनाती हैं। सैकड़ों लोगों के साथ वो होली का जश्न मनाते दिखती हैं। ये सुबह की घटना होती है, लेकिन देर रात तक प्रशासन की ओर से कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता। तो ये साफ दिखाता है सरकार में एक ही कानून को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, इसलिए अगर किसी ने भी कानून को तोड़ा है तो उसके खिलाफ अविलंब मामला दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए। धनबाद के स्टील गेट सराय ढेला सब्जी मंडी में अचानक कल भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 40 दुकानें जलकर खाक हो गईं। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, ये बड़ी राहत की बात रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कल जब होली का त्योहार लोग मना रहे थे, सब्जी मंडी में अचानक से आग लगती है। और राहत इसी वजह से क्योंकि लोगों की मौजूदगी उस दौरान मंडी में नहीं थी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग उस दौरान सब्जी मंडी में मौजूद होते हैं। मंडी में गैस रिफिलिंग की दुकानें थी और इस वजह से 5 सिलेंडर्स में ब्लास्ट भी हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आग इतनी तेजी से फैलती चली गई कि इसने आसपास के 30 से 40 दुकानों को अपनी जद में ले लिया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक 30 से 40 लाख का नुकसान हो चुका था। यह आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। वो गाड़ी नहीं सल्टेगा जी, कम से कम भयानक लगा जी। वहाँ और सिलेंडर में फटेगा और बिल्डिंग हिल रहा है। चलिए कसम से वो गाड़ी नहीं सल्टेगा जी, कम से कम भयानक लगा जी। वहाँ और सिलेंडर में फटेगा और गर्मी आते ही लातेहार के जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आने लगी हैं। आग की वजह से छोटे पौधों को नुकसान हो रहा है, कीमती लकड़ियां जलकर राख हो रही हैं। आग की वजह से जानवरों को भी खासी परेशानी हो रही है और इसके बाद वन विभाग सजग नजर नहीं आता। लातेहार से बता रहे हैं संवाददाता विकास तिवारी, क्या है स्थिति इस वक्त जंगल की। लातेहार जिले के विभिन्न जंगलों में इन दिनों भीषण आग लगी हुई है और जंगल जो है सो पेड़ पौधे तथा जीव जंतु आग के चपेट में आ रहे हैं और काफ़ी नुकसान हो रहा है, परंतु वन विभाग इसमें कुछ खासा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। देखने से यह प्रतीत होता है
कि जंगल में कितना भीषण आग लग रही है, कितने पेड़ पौधे और जीव जंतु को नुकसान हो रहा है, परंतु वन विभाग की टीम है इस पर सीरियस नज़र नहीं आ रही है। हालांकि अगर यही हालत रहा तो काफ़ी जल्दी ही जंगलों को बड़ा नुकसान होने वाला है। लाते दुमका के वासुकीनाथ और केंदुआ टीकर गांव के युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और जमकर मारपीट में ये विवाद तब्दील हो गया। केंदुआ टीकर गांव के लोगों ने एक युवक को बंधक बनाया। सूचना मिलने के बाद जनमुंडी थाने की पुलिस पहुंचती और ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। इस हमले में एक होमगार्ड के जवान घायल हो गए। वहीं बीच बचाव करने के दौरान कुछ लोगों को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों को सीएचसी जनमुंडी में भर्ती कराया गया है। रांची के कई इलाकों में खतरनाक और जानलेवा खुले नाले बने हुए आपको नजर आएंगे, जो अब तक कई लोगों की जान ले चुके हैं। उसके बाद भी सरकार और निगम की नींद नहीं टूटी। खुले नाले को लेकर हाईकोर्ट को सरकार को निगम को फटकार लगा चुकी है। हाईकोर्ट ने सरकार और निगम को इस बाबत कई बार फटकार लगाई है, लेकिन नतीजा अब तक सिफर ही रहा। राजधानी रांची में कई गहरे और खतरनाक नाले हैं जो खुले हैं। नाले में गिरने के कारण कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग हर साल घायल हो जाते हैं। हर घटना के बाद इसे ठीक और ढकने की बात होती है, लेकिन उसके बाद नगर निगम और नगर विकास विभाग भूल जाता है। लेकिन इस बार दावा है कि जल्द ही खराब नालों को ढकने का टेंडर कर दिया जाएगा। नालों को लेकर जो प्रस्ताव जिसका एस्टीमेट प्रिपेयर किया गया था वो विभाग को भेजा गया था। विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो गया है और 2 से 3 दिनों के भीतर जो स्वीकृत योजना है खतरनाक नालों की, क्योंकि रांची में बहुत ज़्यादा संख्या में ऐसे नाले हैं, उसको भी हम लोग मैप कर रहे हैं और मैप करके जो है उसको भी कंसल्टेंट के थ्रू उसका प्रस्ताव हम लोग बना रहे हैं। अपर बाजार के बकरी बाजार, रांची एक्सप्रेस, गली चुनकी टोला समेत कई इलाकों में खतरनाक नाले हैं। खोरहा टोली में पिछले साल एक युवक की डूबने से मौत हो गई थी, जिसे लेकर हंगामा भी हुआ था, लेकिन निगम और सरकार इस बार समय से सचेत नहीं हुआ था। ऐसे में फिर से हादसे की आशंका जताई जा रही है। सैकड़ों खतरनाक नाले ऐसे हैं कि बरसात के दिनों में जल और नाला दोनों बराबर पट जाने के परिणाम स्वरूप लोगों को ये नज़र नहीं आता है कौन नाला है और कौन रोड है। इसमें भारी से भारी एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ जा रहा है। निश्चित रूप से सभी खतरनाक नाले को 15वां वित्त आयोग के पैसा से मरम्मत के साथ साथ उसका ढकने का भी कार्य होना चाहिए। हाईकोर्ट का निर्देश कुछ सीमित नालों के लिए दिया गया है, जिसके संबंध में 5-5.5 करोड़ रुपया का टेंडर भी हुआ है और उस नाला का मरम्मत कार्य और उसको ढकने की भी काम किया जाएगा। अपर बाजार स्थित खतरनाक नालों की स्थिति से लोग चिंतित हैं। लोगों का कहना है कि इन नालों की वजह से काफी परेशानी होती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बरसात में एकदम यहाँ पूरा कीचड़, चलने लायक जगह नहीं रहता आदमी का, पैदल भी लोग नहीं चल सकता है और थोड़ा सा बरसात होता है तो मान लीजिए नदी का रूप धारण कर लेता है। एकदम रोड और नाला सब एक हो जाए, पूरा नदी का रूप धारण कर लेता है। रांची शहर की बनावट कई जगहों पर ऊंची है, जिसकी वजह से छोटे नाले भी बरसात के समय भयानक रूप ले लेते हैं। ऐसे में सड़कों पर नाले का पानी बहने लगता है, जिससे कई जगहों पर नाले और सड़क में अंतर ही लोगों को समझ में नहीं आता है, जिससे हादसे होते रहते हैं। अब देखना होगा कि कब तक इन नालों को ढका जाता है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। तो हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद भी सरकार और निगम की तरफ से कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही और क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है, ये सवाल इस वक्त मौजूद नजर आता है। हजारीबाग के रोमी पैक्स के किसान पैक्स में धान देकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसान बड़ी उम्मीद से पैक्स में धान दिए थे कि ज्यादा मुनाफा उन्हें होगा, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी अब तक उनके खाते में पैसे नहीं आए, जबकि सरकार ने ये वादा किया था कि 1 सप्ताह में ही पैक्स को दिए गए धान की आधी कीमत लोगों के खाते में पहुंच जाएगी। लेकिन 1 माह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और किसानों के खाते में पैसे नहीं आए, जिससे किसान अब बेहद परेशान हैं। धान दिए 60 क्विंटल के अंदाज में धान दिए, महाजन उहाजन करके
बैल उल लेने में भी बहुत पैसा लग जाता है। अब हम यहाँ फैक्स वाला बोला 20 रुपये 50 पैसे हम धान लेंगे, धान दो, तो हम दिए। आप फैक्स वाला के मांगते हैं तो आज काल टलावा देते हैं। इधर बाल बच्चा को समस्या खराब हो रहा है, अब हम करें तो करें क्या। होली के मौके पर बुढ़मू थाने के साहिदा गांव में युवक की दिन दहाड़े हत्या से सनसनी फैल गई। जिस वक्त अपराधियों ने मनोज यादव को गोली मारकर उसकी हत्या की, उस समय निसार कनाडी नदी के किनारे हस्सी बनवा और कटवा रहा था और इसी दौरान ही अपराधी पहुंचते हैं, उसे गोली मारकर यहां से वो फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई और मामले की छानबीन में जुट गई है। हत्या के पीछे टीपीसी उग्रवादियों के हाथ होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वीडियो में बना लीजिए ना जंगल हुआ। रांची के अशोक नगर के पास कार और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर अनियंत्रित होकर बाइक और कार से जाकर ये बाइक जो है वो टकरा जाती है और इस वजह से युवक को गंभीर चोटें आई। पाकुड़ के महेशपुर थाना इलाके में ग्रामीण पराली जला रहे हैं। शाम होते ही ग्रामीण पराली में आग लगा देते हैं। गेहूं काटने के बाद किसान पराली में आग लगा रहे हैं। ये तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं सिदारा गांव की हैं, जहां आग गांव के करीब पहुंच चुकी है। कभी भी इस वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन इस पूरे मामले पर हालांकि चुप्पी साधे हुए है। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। उन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही 21 जीनियस बच्चों से आपको रूबरू कराया बायजूस यंग जीनियस में। इनका उत्साह बढ़ाने हमारे कुछ खास मेहमानों ने उनमें शिरकत की। आइए एक नजर डालते हैं हमारे सफर पर। हेलो एंड वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर खड़ा हूं। वो मंच जो पिछले 10 हफ्तों से आपको देश के यंग जीनियसेस से मिलवा रहा है। हमारे पास देश के हर हिस्से से सैकड़ों हजारों एंट्रीज आई थी और उनमें से कुछ खास को चुनने के लिए हमारी जूरी ने कई दिनों तक एक एक को अच्छे से जांचा और परखा। अच्छा, फ्लूट में वो तुम फ्लटर कर सकते हो? कान्हा, तुमने माखन खाया? पक्का? झूठ? इधर आओ। ये हांडी किसने तोड़ी? उसने तोड़ी? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? और ये हाथ पे क्या लगा हुआ है इतना सारा माखन? उसने लगाया? होली है आज, माखन की होली है। मैं करके दिखाती हूँ, वो आप करके दिखाओ। अब अच्छा, अब पूजा कुछ करके दिखाई, वो आप jumping clap push up. 29th September 2017. Friday. How do you know that? How is that possible?